अरिहन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो नुयेसुवसं एसो पंच नमोकारो सौवभाव पणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भावै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो येशवसावणम् एसो पंच नमोकारो सौवभावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भावै मंगलम्। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सर्वने। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। To recap of last week's session, so I have written down few points here. You can go through it quickly if anybody wants to add anything. And one more thing I wanted to say is for next week onwards, if anybody wants to volunteer, I think it will be a good idea if you volunteer to do a quick recap, couple of minutes, and I can help whosoever is volunteering. तो लास्ट टाइम हमने ये शालीभद्र भाई ने ये कोट लिया था, ज्ञान में मलिन था, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय को सूचित करती है। तो उसमें इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज पे बात हुई थी। एक सेकेंड, ये कैसे करूं? हाँ, तो मेनली डिस्टिंक्शन जो है कि इंफॉर्मेशन एंड व्हाट आई लाइक वाज के इवन टू सम फॉर समथिंग टू क्वालिफाई एज इंफॉर्मेशन, it needs to we need to have some pre-existing question or a curiosity or attraction in mind before we even seek out कि ये क्या है। तो like for it to become information for us, मतलब वो इतना भी नहीं हुआ। एंड स्पेशली व्हेन वी कम फॉर सत्संग लाइक दिस या कोई भी धर्म का वांचन करे, तो उतना तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर इट टू बिकम एज इंफॉर्मेशन। और फिर वो ज्ञान के लेवल पे जाने के लिए तो उसमें फिर सबकॉन्शियस माइंड में वो जब रूट होगा अनुभव के साथ, तो हमारे अवचेतन माइंड में and we give the example later on, तो तभी वो नॉलेज के लेवल पे जाएगा। तो बेसिकली लाइक एज द सेकंड पॉइंट से इसके उस सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो इंटीग्रेशन होता है, तो रियल नॉलेज इज सो डीपली सेटल इन सबकॉन्शियस माइंड दैट इट रिमेन्स एक्टिव इवन व्हेन वी आर अस्लीप। सो फॉर एग्जांपल जो है कि नाम हमारा, हम नींद में भी वी आर अवेयर ऑफ व्हाट आवर नेम इज, तो वो एग्जांपल दिया था। और ये सो हाउ डू वी गो फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, तो ये जो प्रोसेस है वो वाचना जो हम अभी सुनेंगे, और उसके ऊपर फिर चिंतन, तो विचार, और फिर विचार जब करेंगे तभी ये क्वेश्चनिंग का स्टेज आएगा, पूछना का आएगा। एंड देन ये जो अब तक इंफॉर्मेशन है, फिर वो जब हमारे एक्सपीरियंस के साथ रिपीटेडली बार बार उसको ऊपर हम एक्सपीरियंस के साथ टैली करेंगे और उसका कंटिन्यूअस उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे, विच इज बेसिकली कॉल्ड परावर्तन, तब वो एक इम्प्रेशन, डीप इम्प्रेशन हमारे चेतन अवचेतन में आएगा, सबकॉन्शियस माइंड में। तो तब जाके वो नॉलेज की लेवल पे जाएगा। तो ये प्रोसेस है। तो स्पेशली वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि हम जब ये सैटरडे के स्वाध्याय इसके लिए आते हैं, तो वी शुड ट्राई, एंड दैट इज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, टू डू मोर। एंड ये पहले भी हम कह चुके हैं कि
एटलीस्ट एट अ मिनिमम लास्ट वीक का जो भी सेशन था उसका रिवीजन करके आए तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल. अदरवाइज इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग फ्रॉम वन वीक टू अनदर, और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल पे ही रह जाएगा. और फिर दो और पॉइंट्स ये थे कि जीव और अजीव का विवेक. तो हम काफी बार हम सोच सकते हैं कि हमारे रादर देख सकते हैं कि हम निर्जीव वस्तुओं को जीव से भी जीव से भी अधिक महत्व देते हैं. तो पैसे का तो कॉमन एग्जांपल है, और फिर अभी इवन मोबाइल. और ये एक बहुत अच्छा एंगल दिया था शैलीभद्र भाई ने कि हमें एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, राइट. तो हम जो भी कर रहे हैं तो हमेशा वी आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग, लाइक वी आर डूइंग समथिंग एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स. तो फॉर एग्जांपल अगर हम पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आर वी डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, डिग्रेडिंग रिलेशनशिप्स, एटसेट्रा. और इवन जस्ट इन जनरल टाइम जो है प्रेशियस टाइम ऑफ मनुष्य भाव, उसके कॉस्ट पे हम कुछ भी कर रहे हैं. तो ये एक अच्छा एंगल हो सकता है जो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं हमारे डेली एक्टिविटीज में कि डिड आई मेक अ गुड यूज ऑफ माय टाइम, बिकॉज द टाइम इज समथिंग प्रेशियस दैट आई हैव. सो आई एम ऑलवेज using it, investing it, or abusing it at the cost of something when I'm doing any activities. और फिर लास्ट में ये जो तेल और धूल की उपमा दी थी. तो बेसिकली अगर कोई तेल लगाकर धूल में खड़ा है तो धूल उसके शरीर पर चिपक जाएगी. तो जो कर्म के पार्टिकल्स है वो अगर हमारे पास मिथ्यात्व रूपी तेल जो है, मिथ्यात्व यानी कि गलत धारणाएं, तो वो कर्म के रचकण हमारे पे चिपकेंगे. तो उसमें कर्मों का फॉल्ट नहीं है, हमारा ही उसमें फॉल्ट है कि हम मिथ्यात्व लेके घूम रहे हैं. और उसमें एक क्वेश्चन आया था कि लाइक ये जो तेल है वो कषाय है या मिथ्यात्व है. तो जनरली हम ऐसा समझते हैं कि लाइक कषाय पे ज्यादा एम्फेसिस होता है, स्पेशली क्रोध पे, राइट, कि क्रोध नहीं करना चाहिए. बट क्रोध का भी रूट कॉज इज मिथ्यात्व. तो और अगर इस पे शालीभद्र भाई आपको ज्यादा इलेबोरेट करना है तो आई थिंक शायद अच्छा होगा. और फिर ये दो कोट्स है ये वीक के लिए, तो जो भी आपको उचित लगे वो आप चूज कर सकते हैं. तो ओवर टू यू शालीभद्र भाई. प्रणाम. अ, पहले तो ये कषाय और मिथ्यात्व वाली बात को आगे बढ़ाऊं या क्या करूं? हाँ, उस पे आई थिंक वो एम्फेसिस अच्छा रहेगा, बिकॉज वो एक बहुत सब लोग क्रोध और इस पे कषाय पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं और मिथ्यात्व पे इतना भार नहीं आता है. तो देखिए, एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं. कोई एक व्यक्ति ने मुझे गलत बात कही जो मुझे थोड़ी चुभी. चुभने की वजह से मेरे दिमाग में एक रिएक्शन जागा तुरंत कि ये ऐसा कैसे बोल सकता है, और तुरंत मुझे उसी फ्लो में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे गुस्सा आया. ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, मैं थोड़ा उसको स्लो डाउन कर रहा हूँ. मुझे गुस्सा आया. गुस्सा आने के बाद पहले गुस्सा मुझे अंदर आया, फिर वो गुस्सा अंदर से इतना प्रेशर मुझे दे रहा है कि मुझे बाहर से बोलने के लिए मैं मजबूर हुआ, और वो गुस्से को मैंने बाहर एक्सप्रेस किया. जैसे ही वो एक्सप्रेस किया
जो होना था, सामने वाले को जो रिएक्ट करना था, जो भी बात आगे बढ़नी थी, वो सब हो गई। अब ये पूरे प्रोसेस खत्म होने के बाद अगर मैं शांति से सोचने बैठता हूँ, तो नॉर्मली हमारी गाड़ी यहाँ पे अटक जाती है कि यार ये गुस्सा ही गलत है। ये गुस्सा नहीं किया होता तो अच्छा था। ये क्रोध कितना खराब है। क्रोध की वजह से कितनी गड़बड़ होती है। अब आप प्रोसेस को देखो थोड़ा स्लो डाउन करके या स्लो मोशन में, तो आपको पता चलेगा कि क्रोध तो बाद में आया था एक्चुअली। वो व्यक्ति ने जब मुझे कुछ भी कहा था, वो टाइम पे मुझे क्रोध नहीं आया था। क्रोध के पहले एक घटना हुई थी कि उसने कुछ भी बोला, उसकी वजह से मैं हर्ट हुआ। फिर वो हर्ट होने के बाद वो हर्ट वाली जो फीलिंग थी, वो थोड़ी एक्सेस मेरे में बढ़ गई। फिर क्रोध की एंट्री हुई थी। तो मेरी गाड़ी जहाँ पे अटकी है उसके डेप्थ में जाने जैसा था। कि नहीं, क्रोध तो अल्टीमेट रीज़न नहीं था। उसके पहले एक रीज़न और था कि मेरा कुछ तो हर्ट हुआ था, जिसकी वजह से क्रोध एंटर हुआ था। तो वो हर्ट क्या हुआ था? तो शायद उसके डेप्थ में जाएँगे तो हमें पता चलेगा कि मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हुआ, कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो ऐसे कैसे बोल के गया भाई? ऐसे थोड़ी चलता है। कोई भी सामान्य आदमी हो कि तू कुछ भी बोल के जाएगा और मैं सुन लूँ? अब ये इसको सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर एनालाइज़ करेंगे और फर्दर, तो पता चलेगा कि नहीं यार, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख के उसके पीछे एक ईगो है। मेरा खुद के प्रति का एक ममत्व है कि मुझे वो कैसे ऐसे बोल के गया। हमेशा ग्रामर में आप देखेंगे ना, तो वाक्य के अंदर क्रियापद आता है और विशेषण आता है। तो हमेशा विशेषण उसको बोलते हैं जिसके ऊपर हमारा बोलने में और सोचने में एम्फेसिस ज़्यादा होता है। उसे जिसे हम भार देके के बोले वो विशेषण हो जाता है, और जिसे हम सामान्य से बोले वो क्रियापद हो जाता है। तो आप ये वाक्य देखिए कि मुझे वो ऐसे कैसे बोल के गया? ये वाक्य के अंदर, ये सोच के अंदर भी एम्फेसिस जो है वो मुझे के ऊपर ज़्यादा है। तो उसका मतलब कि ये मेरा ममत्व जो है उसको हर्ट हुआ है, और ममत्व कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है। ममत्व वो ईगो ही हो सकता है। उसका रीज़न है, सेल्फ रिस्पेक्ट वो है जो जितना मुझ में है मैं दूसरे को दूँ। तो अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है ना, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन ये होना चाहिए कि मैं सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को एज़ इट इज़ रख के उसे बताऊँ कि देखो भई मुझे हर्ट हुआ है। अगर मैं सामने वाले का सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ के उसे अगर कुछ भी बोलने का मुझे मन हो रहा है, उसका मतलब जो हर्ट हुआ है ना मेरे में, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो ईगो है। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो सिमिलर सामने वाले को भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। उसकी एक रिस्पेक्ट तो होगी सेल्फ रिस्पेक्ट में। तो जो रिस्पेक्ट मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूँ और सिर्फ मुझ में है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो ईगो है। तो उसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ईगो हर्ट हुआ था, फिर वो ईगो ने क्रोध के, उसका दोस्त है क्रोध, तो उसको बुलाया कि चलो जल्दी आ जाओ, सब लोग जल्दी आ जाओ, गड़बड़ हुई है। तो वो क्रोध भी भाग-भाग के आ गया, क्या हुआ, क्या हुआ? और उसने भी स्टार्ट किया कि अच्छा, तो आगे का वो खो हम लोग ने, ईगो ने क्रोध को दिया कि बाकी का तू सँभाल, मेरा मेरा काम हो गया। अब क्रोध ने बोला कि चलो ऐसे थोड़ी होता है, अब मैं भी कुछ करूँगा, तो उसने आगे जाके दूसरा काम कर लिया। लेकिन बेस में ईगो आया था। एक छोटी-सी बात चल रही है जिसका हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये ईगो किधर से आया। ओके, ईगो किस चीज़ का होना चाहिए? कुछ बहुत हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव है, कुछ महान है, ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से ईगो लेना भी चलो ठीक है, जायज़ गिना जा सकता है कि भई इतनी बड़ी हस्ती है तो इतना तो होना चाहिए। तो सोचने जाएँगे तो ऐसा लगता है कि नहीं, इतना तो कुछ वो है नहीं अपने में कि हम उसको वो लेवल पे लेके जाएँ कि ईगो है। तो फिर ईगो क्यों आया, और इतना बड़ा ईगो क्यों आया कि कोई बोल गया और अचानक से हर्ट हो गया? तो हमें पता चलता है कि ये ईगो के पीछे, ईगो को बड़ा करने वाली एक चीज़ है, वो है मेरी मान्यता। मेरे प्रति की एक बिलीफ है, जो ऐसा बोल रही है कि मेरे को ये चलेगा ही नहीं। तू किसी का भी ऐसा सुन मत, तू एक एंटिटी है बॉस, तेरे सामने किसी को ये नहीं करना चाहिए। तो वो जो बिलीफ है, वो बिलीफ ईगो के रूट में है। अब वो बिलीफ क्या है? तो वो बिलीफ जो है वो मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि वो बिलीफ जो एक्चुअल सेंस में है उससे अलग मुझे समझाती है।
फॉर एग्जाम्पल मैं तो आत्मा हूं या मैं एक नॉर्मल आदमी हूं, तो मुझे पता है कर्मोलॉजी, कर्म थियरी, कि भाई अगर सामने वाला कुछ मेरे को हर्ट कर रहा है तो उसका मतलब कि पूर्व भव में मैंने उसको कुछ दिया रहेगा, तब जाके ही ये चीज होती है। ये नेचर्स लॉ है। तो नेचर के लॉ को मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैंने उसको बोला था, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि पूर्व भव में है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये भव में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आत्मवादी आदमी हूँ, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आत्मा है, पूर्व भव था, तो पूर्व भव में भी ये कुछ किया रहेगा मैंने। तो वो वाली समझ कैसे ढक गई कि नहीं वो ऐसा कर ही क्यों सकता है? तो वो वाली समझ को किसने ढाका, किसने छुपा दिया? ये मेरी अलग बिलीफ ने। तो वे ये अलग बिलीफ को क्या बोलते हैं? मिथ्यात्व। जो जैसा है उससे अलग करने के लिए मुझे मजबूर करता है, वो मिथ्यात्व है। सम्यक वो है जो जैसा है, जो एज इट इज मुझे दिखाता है, वो सम्यक है, और जो मुझे कुछ अलग रूप से दिखा रहा है सीन को, वो मिथ्यात्व है। तो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल में भी हम लोग देखने जाए तो रूट में एक बिलीफ है। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल में नहीं होता है। आप देखो, ये वाली बिलीफ तो हर एग्जाम्पल में है। अगर किसी ने मेरे से अच्छे से बात की, अब ये तो चलो बुरी वाली बात थी, तो समझ में आता है कि भी वो हर्ट हो जाता है। अब देखो कि किसी ने मुझे बोला कि तू तो यार बहुत धर्मिष्ठ है। ओके, ये एक सेंटेंस को रूट में जाके अगर हम लोग सोचे तो पता चलेगा कि अंदर दो बिलीफ पड़ी है। एक बिलीफ मुझे 100% समझ में आ रही है कि ये भले बोल रहा है कि मैं बहुत धर्मिष्ठ हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, इतना धर्म मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। वो कभी कभार एक दो क्रिया कर ली या कोई तपश्चर्या या कोई अच्छा काम कर लिया, उसकी वजह से मैं धर्मिष्ठ प्रूव नहीं होता हूँ। ये एक एक्सेप्टेंस अंदर है और सही में है, ऐसा नहीं है कि किसी को बोलने के लिए है, वो सही में है। लेकिन ऑन दैट वेरी मोमेंट वो एक्सेप्टेंस दब जाता है और एक दूसरी बिलीफ अचानक से आ जाती है कि नहीं नहीं बरोबर है, मैंने धर्म तो किया था, तो धर्मिष्ठ बोल रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और फिर भी वो बिलीफ आगे जड़ के कहती है कि नहीं नहीं बरोबर है, देवगुरु धर्म की कृपा से हुआ, लेकिन हाँ मैंने कर लिया। अब ये जो है, ये किधर से आया? सम्यक थिंकिंग तो ये बोल रही है कि मैं ये सेंटेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करूं कि मैं धर्मिष्ठ हूं, मैं हूं ही नहीं। मुझे पता है कि मेरे जीवन में धर्म का पार्ट 5% है, 95% अधर्म का पार्ट है, तो मैं धर्मिष्ठ कैसे हुआ? तो ये तो रियलिटी है जो मुझे पता है। फिर भी वो मूवमेंट के ऊपर इस रियलिटी को किसने ढक दिया? तो कोई एक बिलीफ है जिसने उस मोमेंट के ऊपर उस एक्सेप्टेंस को दबा के रख दिया। तो इतनी बड़ी कौन सी थॉट प्रोसेस है जो दबा के रख देती है? तो वो है अनादिकाल का मिथ्यात्व, जिसका वजन इतना ज्यादा था कि मेरी आज की सच्चाई जो मैं मान रहा हूं, स्वीकार रहा हूं, उसे भी उसने एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दबा के रख दिया। तो ये जो बार बार मुझे हर एक प्रसंग में दिख रहा है मेरे भीतर, ये बाहर से नहीं दिख रहा है किसी को, ये जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं एनालाइज खुद को करने बैठूं तो, अगर मैं पूरा जीवन ऐसे ही बाहर की जो प्रक्रिया है उसे ही एनालाइज करूंगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने ये धर्म किया, हाँ मैंने ये किया था, ठीक है मैंने गुस्सा किया, लेकिन सामने वाले की भी गलती थी इसलिए गुस्सा हुआ है, और ठीक है गुस्सा हुआ है तो क्रोध तो गलत ही है, मैं मान रहा हूं। ऐसे सब बोल बोल के बेसिकली हम जिसने एक्चुअल गुनाह किया है उसके तरफ हमारी नजर ही नहीं जाती है, और बाहर से औपचारिक एक बातचीत होके हम लोग बोलते कि हाँ यार मुझे बहुत क्रोध आता है, नहीं ये क्रोध गलत है, बहुत गलत है। और पूरा जीवन जो मेरा एक्चुअल शत्रु ही नहीं है, उस शत्रु का विरोध या उस शत्रु के बारे में पश्चाताप करने में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और अगर कोई ज्ञानी मिल जाए, या अगर हम लोग समझो नेक्स्ट भव में देवलोक में जाए और उधर से अवधि ज्ञान के उपयोग से देखेंगे, तो पता चलेगा यार ये तो फुलिशनेस है कि पूरे जीवन में एक बार भी मैंने जाग के देखा नहीं कि ये क्या था, तो मनुष्य भाव क्यों मिला? ये संगनी पंचेंद्रिय जो है, मैं तिर्यंच से बेटर क्यों हूं? आप देखो कितने सारे एग्जाम्पल पूर्व भव के हमारे पास है शास्त्रों में, जिसमें तिर्यंचों ने भी बहुत बड़ा पराक्रम किया है। आप सोचो, ये चंड कौशिक ने कितना बड़ा पराक्रम किया। एक बार भगवान ने सिर्फ उसके बोल दिया कि भाई क्या कर रहा है, शांत हो जा, और वो इतना शांत हो गया कि चींटियां जो है वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, फिर भी उसे क्लेश भी नहीं होता है। वो विरोध नहीं कर रहा है वो तो छोड़ दो, उसके मन में आर्त ध्यान भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आर्त ध्यान हुआ होता तो नेक्स्ट वो में वो वापस तिर्यंच में गया होता, लेकिन वो तो 8वें देवलोक में गया। तो उसका मतलब कि उसे आर्त ध्यान भी नहीं हुआ। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है
कि एक सर्प के जीव को चींटी पूरी बदन के आर पार हो जाती है, फिर भी उसे आर्त ध्यान नहीं होता, और फिर भी देखने जाए तो उसके भव का कोई भी प्रशंसा का वाक्य शास्त्रकार भगवंतों ने नहीं बोला है कि सर्प के भव में भी धर्म हो सकता है। उन्होंने बार बार ठोक ठोक के यही बोला है कि धर्म करना है, मोक्ष में जाना है, तो सिर्फ मनुष्य भव में हो सकता है। उसका मतलब कि सर्प के इस पराक्रम से भी ज्यादा मनुष्य भव में कोई पावर है जो मोक्ष के लिए अनुकूल है। तो वो तो समझना ही नहीं, समझने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। मैंने समझने के लिए कोई एंगल पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं। मैं तो यही कर रहा हूं कि जो पूरी दुनिया मुझे दिखा रही है, पूरी दुनिया मेरे साथ कर रही है। मैं ये सोच ही नहीं रहा हूं कि तिर्यंच के भव की एक्सट्रीम जो है उससे भी मेरे ये भव का मिनिमम बेस सुपीरियर है। उसका मतलब कि ये भव में तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि चंड कौशिक को ये लगे कि यार मेरा तो कुछ नहीं है भाई, तुम लोग जो कर रहे हो उससे तो ये कुछ भी नहीं है। और अपनी एक्चुअल सिचुएशन अभी देखने जाए तो एक मच्छर को हम लोग 1 मिनट बैठने नहीं देते। 1 मिनट तो बहुत लंबा टाइम है, और उसने चींटी को आर पार जाते हुए 15 दिन तक देखा और फिर भी उसे आर्त ध्यान नहीं हुआ। तो हमें ये बेसिकली समझना है कि ये मनुष्य भव जो है वो हमारी मान्यताओं को चेंज करने के लिए मिला है, एक्टिविटीज को चेंज करने के लिए नहीं। वो तो तिर्यंच के भव में भी हो सकती थी, तिर्यंच भी धर्म कर सकता था जिसे आज हम धर्म कहते हैं। आप सोचो, ये वहां का मुझे पता नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, तो आप देखो कई कई बार घंटों तक, कई कई बार पूरे दिन तक उस स्ट्रीट डॉग को कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो हमें भी नहीं मिलता है, जब उपवास करते हैं तभी हम खाते नहीं है, वो भी कुछ नहीं खाता है। तो पराक्रम की अगर नजरिए से देखने जाए तो दोनों का सेम पराक्रम है। वो भी भूखा रहा और हम भी भूखे रहे। फर्क कहाँ पे है? फर्क बिलीफ का होना चाहिए। तो मेरी भी बिलीफ तो वही रही उपवास करने के बाद भी, अगर कि दूसरे दिन मैं टूट पड़ता हूं, तो उसका मतलब तो वो भी वही कर रहा है बेचारा, कि उसको जैसे ही 8 घंटे के बाद कुछ खाना मिला तो वो टूट पड़ा, और मुझे 24 घंटे के बाद खाना मिला तो मैं टूट पड़ा। तो बेसिकली मैं क्या हूं? मैं मनुष्य हूं कि नहीं हूं? शरीर से मनुष्य हूं, उसमें कोई ना नहीं है, लेकिन वृत्ति, वृत्ति से तो अभी भी मैं तिर्यंच हूं। तो यहां से मुझे ऊपर उठने के लिए मुझे ये भाव मिला है। ये हमें जब तक सोच में ये नहीं आएगा तब तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, क्या नहीं है, देखो मुझे ये आता है, मुझे ध्यान आता है, मुझे इतने सारे शास्त्र का नॉलेज है। तो आप बोलो, मुझे बोलो कौन सी गाथा बोलनी है, मैं बोल दूं 5 प्रतिगमन, अरे आता है मुझे। तो ये अंदर से एक मुझे भ्रम में एक मिथ्यात्व जो है बिलीफ, वो मुझे भ्रम में डाल रही है कि तूने बहुत अच्छा कर लिया दोस्त, हो गया मनुष्य भाव का काम हो गया। अब बाकी का तो ये जो है वो तो टाइम पास करो, बोनस में सब हो जाएगा अपना। लेकिन मैं जन्म मेरा हुआ था बिलीफ चेंज करने के लिए भाई, वो वाली बात वो तो याद ही नहीं आती है, वो समझ भी नहीं आती है। तो बिलीफ चेंज करने वाला काम वो ही मिथ्यात्व के सामने एक एक शस्त्र उठाने जैसा काम होगा। सिर्फ बाह्य क्रिया का परिवर्तन, उससे मिथ्यात्व को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यात्व एक्चुअली बिलीफ में है। मिथ्यात्व इज इक्वल टू बिलीफ, मिथ्या मान्यता। तो वो जो तेल लगाने वाली जो थियरी थी वो एज इट इज है, कि आदमी तेल लगाने के बाद अगर वो बोले कि मैंने ऊपर एक छोटा सा बेल्ट बांधा है हाथ के ऊपर, रिस्ट के ऊपर, और मैं खुश हो गया कि देखो ये रिस्ट के ऊपर एक भी कचरा नहीं बैठा, लेकिन तब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि पूरी बॉडी नंगी खुली खड़ी पड़ी है भाई, ये रिस्ट की क्यों इतनी बात कर रहा है। तो ये एग्जैक्ट काम हम लोग कर रहे हैं कि एक उपवास या एक धर्म करने के बाद हम लोग खुश हो जाते हैं कि देखो मैं अधर्म से दूर हो गया। लेकिन भाई ये तो क्षुल्लक है, पूरी बॉडी ऐसी खड़ी है, कितना सारा प्रॉब्लम खड़ा है, अभी भी कर्म तो आ ही रहे हैं। तो वो बिलीफ को हमें तोड़ना है। और जैसे ये एक एग्जांपल हम लोग ने देखा कि सामने वाले ने कुछ बोला और मैंने ये रे किया, वैसे ही हमारे जीवन के 24 आवर्स को हमें धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन लेवल पे देखना शुरू करना होगा और रूट में जाना होगा। ये जो ऊपरी स्तर की जो हमारी बातें है या सोच है, उससे हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। आप धर्म छोड़ दो,
मोक्ष भी छोड़ दो। आप सोचो कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जो है, उसका सीईओ कौन बनता है और उसका लेबर कौन बनता है? लेबर वो बनता है, एम्प्लॉय वो बनता है जो 10-12 घंटे देके तन तोड़ मेहनत करके वो कंपनी का कुछ काम करके दे। वो क्या बनता है? तो वो सिर्फ एम्प्लॉय बनता है। और सीईओ कौन बनता है? जो आदमी हाथ भी ना हिलाए, जो अपनी चेयर पे ही बैठा रहा है, सिर्फ ऑर्डर करे लोगों को। तो वो सीईओ क्यों बना? वो सीईओ इसके लिए बना क्योंकि वो हर एक एक्ट को, कंपनी के प्रोडक्शन से लेके एंड सेल तक के हर एक एक्ट को वो अंदर से खत्म करके देख सकता है पूरा। वो आर पार एक्सरे की दृष्टि से वो देख सकता है कि देखो ये यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, इसके बदले में पॉलिसी चेंज कर लो और ये कर डालो। सीईओ तो वही बन सकता है। एम्प्लॉय क्या कर सकता है? शरीर के कितने भी कसरत कर ले, वो एम्प्लॉय रह सकता है। तो अगर कॉर्पोरेट जगत भी ये समझ सकता है, तो धर्म के जगत में ये समझ क्यों नहीं है कि सिर्फ शारीरिक क्रियाओं से, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज करने से, बाह्य परिवर्तन से मैं ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह पाऊंगा, मैं मालिक नहीं बन पाऊंगा। और तनख्वाह से क्या होता है? आज है कल नहीं है। तो मनुष्य को वो तो सीईओ बनने के लिए मिला है भाई, तो मैं एम्प्लॉय बन के क्यों खुश होता हूँ? तो मुझे हर एक एक्ट के रूट में जाना होता है, जो मेरा मेरा एक्चुअल धर्म है। लेकिन वो हमारे में हुआ ही नहीं। इसके लिए देखो आप, धर्म के अंदर आने के बाद भी हमें कितने सारे भ्रम हुए हैं कि मेरा दुश्मन कौन है? तो क्रोध है, अहंकार है, मान है। ये हमें रात को नींद से जगा के भी अगर तो पूछोगे तो बोल देंगे कि नहीं नहीं, क्रोध तो सबसे खराब है, सबसे खराब। एक्चुअली तो आप देखने जाओ ना, तो सबसे खराब 4 कषाय में शास्त्रकार भगवंतों ने लोभ को बोला है, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली अपने रूटीन में चेक कीजिए, प्रवचन से के माध्यम से या किसी के बात से माध्यम से अगर हमने जीवन में कुछ भी सीखा है, तो हम सबसे पहला जवाब ये देंगे कि चारों कषाय में सबसे बड़ा कषाय कौन है? तो आंख बंद करके हम लोग बोल सकते हैं कि सबका जवाब आएगा कि क्रोध है। और क्रोध को तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रोध का समय बहुत छोटा होता है, उससे ज्यादा समय अहंकार का होता है, उससे ज्यादा समय माया का होता है, और सबसे ज्यादा समय लोभ का होता है। लोभ 24 आवर्स हमारे साथ है। क्रोध हम इच्छे तो भी, चाहे तो भी 24 आवर्स नहीं कर सकते हैं। वो अगर करना भी है, कोई मुझे पैसा दे कि 24 घंटा तक गुस्सा करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। पैसा मिलेगा तो भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्रोध लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो इच्छे तो भी, चाहे तो भी ज्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा कषाय है जो 24 घंटे मेरे साथ चल रहा है? तो वो तो अहंकार है, वो तो लोभ है कि मुझे हर एक जगह पे कुछ ना कुछ चाहिए। अगर मैं धर्म करने आया तो मुझे पुण्य चाहिए, भौतिक क्षेत्र में गया तो मुझे पैसा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, किसी का अप्रेजल चाहिए, कोई मेरी प्रशंसा करे ये चाहिए, कोई मेरे लिए अच्छा बोले वो चाहिए, किसी के पास से सिक्योरिटी चाहिए, किसी के पास से नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये कुछ चाहिए, ये तो लोभ है। तो लोभ तो सबसे ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है, और उसके प्रति तो मेरी नजर नहीं जाती है, क्योंकि मैं तो ऐसा ही मान रहा हूं लोभ तो नहीं है। हम लोग तो इतना दान धर्म कर रहे हैं भाई, लोभ किधर से होगा? तो कितना भ्रम है, कितनी मिथ्या मान्यता है। और वो इतनी सारी मिथ्या मान्यता एज इट इज रख के हम लोग ये मनुष्य भाव में से चले जाएंगे, और सेटिस्फेक्शन लेवल के नाम पे क्या लेके जाएंगे? मैंने वर्षितप किया था, मैंने उपध्यान किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। गलत नहीं है, कोई भी क्रिया के प्रति लेश मात्र भी असद्भाव नहीं है। लेकिन ये सब क्रियाओं का फल ये होना चाहिए था कि मैं खुद के अंदर उतरू। उपदान किया है तो 45 डेज तक मुझे स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय का अर्थ ही होता है कि स्व का अध्याय, स्व का अभ्यास। तो स्व क्या? स्व यानी सूत्र थोड़ी है, स्व यानी तो मेरा खुद का ये जीवन है। मुझे जो मिला है उस जीवन का मुझे इंटरोगेशन करना है, वो स्वाध्याय है। तो वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। सामायिक, सामायिक के अंदर एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं? आप देखो, हम लोग आदेश मांगते हैं, सामायिक संदिशाओ, सामायिक ठाव हो गया। अब सामायिक में करना क्या है? तो उसका आदेश बाद में आया कि सज्जाई संदिशाओ, सज्जाई करूं, वो लास्ट में आता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? मैंने गुरु भगवान से आज्ञा मांगी कि अब 48 मिनट तक साहब मैं खुद का स्वाध्याय करूं। साहब ने हाँ बोला, मैंने बोला तो हती, और फिर मैंने किया क्या? मैं तो नौकर वाली बैठ के लेके बैठ गया।
मैंने किया क्या? मैं तो कोई सूत्र लेके बैठ गया। मैंने किया क्या? मैंने खुद के सिवाय की हर चीज कर ली, सिर्फ खुद के प्रति ध्यान नहीं दिया। तो ये तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन है। मैंने आज्ञा मांगी थी स्वाध्याय करने की और मैं कर तो कुछ अलग रहा हूं। तो ये तो गुरु महाराज का भी अपमान है। अब ऐसी सामायिक करने के बाद मैं गिन रहा हूं कि पूरे दिन में कितनी सामायिक की, 6 सामायिक हो गए आज। आज दिन बहुत अच्छा गया, आज बहुत धर्म में समय गया। अरे अच्छी बात है, ना नहीं है, लेकिन जो आदेश मांगा था भाई वो तो किधर एग्जीक्यूट हुआ है? जैसे समझो 20वें संधिसाओं, 20वें ठाव, ये आदेश क्यों मांगते हैं हम लोग कि भाई 48 मिनट तक साहब मैं बैठ नहीं पाऊंगा, खड़ा नहीं रह पाऊंगा, एक आसन में शायद मेरे शरीर की एक लिमिटेशन है, तो साहब मैं कभी भी अगर जरूरत पड़ी तो बैठूं। तो ये आदेश मांगते हैं हम। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि 48 मिनट में जब तक बैठने का कंपल्शन नहीं आता है तब तक ये क्रिया खड़े रह के करने वाली थी। वो तो हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं है कि 20वें संधिसाओं का आदेश क्यों मांगा। अगर बैठ के ही करनी होती थी पूरी 48 मिनट की क्रिया, तो ये आदेश की जरूरत नहीं होती थी। ये आदेश की जरूरत क्यों है कि भाई साहब पूरा टाइम खड़ा नहीं रह पाऊं तो जरा मैं, अगर मैं थक जाऊं तो बैठूं। तो ओरिजिनली मैं जो धर्म कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, उसके प्रति भी मैं लॉयल नहीं हूं। मैं उसमें भी डेप्थ में जाने वाला नहीं हूं। तो मैं वचन के डेप्थ में नहीं जाता हूं तो मेरे मन के डेप्थ में कब जाऊंगा? और अगर मुझे डेप्थ में जाना ही नहीं है तो मुझे एक्चुअली मनुष्य भाव के मन की जरूरत क्या है? वो तो तिर्यंज कर ही रहा है। तिर्यंज भी डेप्थ में नहीं जा सकता है। वो कपड़े देख के आदमी को भोगता है कि ये अगर इसने अच्छे कपड़े पहने, रूटीन जो मैंने देखा है, अगर वो टाइप का आदमी है तो मैं नहीं भोकूंगा। जिसे मैं पहचानता हूँ वो टाइप का आदमी है तो मैं नहीं भोकूंगा। तो वो तो बाह्य का स्वरूप देख के डिसीजन लेना वो तो तिर्यंज का काम है। वो मेरा काम कैसे होना चाहिए? मैं तो सुपीरियर हूं उससे। तो ये सुपीरियोरिटी की भावना जो है वो सिर्फ ईगो का सेटिस्फेक्शन हो गया। एक्चुअल सेंस में ये सुपीरियोरिटी को हम लोग ने कभी अनुभव में नहीं लिया है। टेक्निकल सुपीरियोरिटी तो ये है कि जो तिर्यंज करे वो मेरे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, तब जाके मैं तिर्यंज से बेटर हूं। तो मुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि तिर्यंज क्या क्या कर रहा है, और फिर मुझे खुद को कंपेयर करना पड़ेगा कि अच्छा मेरे में भी ये वृत्ति है, तो नहीं, मुझे इससे ऊपर उठना चाहिए। यार मैं तिर्यंज थोड़ी हूं। आप सोचो, पूरे दिन में कभी भी बाई मिस्टेक भी अगर कोई आदमी हमें जानवर करके बुला ले, बाई मिस्टेक भी, तो हमें कितना गुस्सा आता है। जानवर हूं मैं और गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन अगर आंख बंद करके बैठे और अपनी वृत्तियों को हम लोग अगर चेक करेंगे तो हमें समझेगा कि नहीं यार मैं इंसान तो नहीं हूं। वो समझेगा अपने को। मैं ऐसे ही गुस्सा हो जाता हूँ, मैं ऐसे ही खाने के पीछे भागता हूँ, तो यार मैं इंसान वाली तो कोई हरकत मेरे में नहीं है। तो उसने जो बोला था वो शायद गलत तो नहीं था। तो हमें ये सोच को एक्चुअली सोचना पड़ेगा, तब जाके ये जो रॉन्ग बिलीफ है वो रूट में वो थोड़ी हिलेगी। तब जाके शायद कषाय का जो फ्यूल जो मिल रहा है कषाय को, जहां से वो फ्यूल के ऊपर बॉम्बार्डिंग होगा, भले छोटा, लेकिन थोड़ा छोटा भी एक बॉम्ब तो गिरेगा। और रूट को, ठीक है। अगर एनर्जी का रूट जहां से मिल रहा है अगर उसे ही खत्म कर डाले तो ये कषाय की तो कोई औकात ही नहीं है। टेक्निकली भी आप देखने जाओ तो मुझे ये तो कभी समझ, बचपन से मुझे ये समझ में नहीं आया था कि अगर हमें कोई सिखा रहा है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो यार ये इम्पॉसिबल है। मैं कभी ना कभी क्रोध कर ही लूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कभी क्रोध ही नहीं कर पाऊंगा। तो जो चीज को मैं एक्चुअली कंप्लीटली ब्लॉक ही नहीं कर सकता हूं, उसके लिए मेरे पूरे भव को मैं क्यों दाव पे लगाता हूं? उससे अच्छा जो मेरे हाथ में है मुझे वो बोलो। मेरे हाथ में ये है कि मैं मेरी बिलीफ को चेंज कर सकूं। मेरे हाथ में ये नहीं है कि मैं क्रोध नहीं करूं। अगर किसी आदमी ने मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं इतने वैराग्य के लेवल पर तो हूं ही नहीं कि मैं बोलूंगा कि ले भैया ये एक गाल पे किया और मजा लेना है, ले दूसरा ले। ये सिर्फ बोलने के लिए है। एक्चुअल सेंस में मेरी ये कैपेसिटी नहीं है, मेरी कक्षा नहीं है। मेरी कक्षा में आज ये क्या हो सकता है? तो आज ये हो सकता है कि मैं खुद को एनालाइज कर सकता हूँ। वो तो कोई भी छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो मैं उससे स्टार्ट करूं, और शायद वो ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तब जाके मुझे पता चलेगा कि अच्छा क्रोध का कोई मैटर ही नहीं है, ये मैटर तो ईगो का है। तो क्रोध के पीछे पड़ के बेचारे को क्यों परेशान करने का? ये ईगो के पीछे पड़ो,
मैं ईगो के क्वेश्चन करूंगा कि भाई तू क्यों आया है क्या तेरे में कि तू इतना बड़ा हो गया? तब वो बोलेगा कि नहीं देखो मैंने ये किया वो किया। तब जाके हम उससे बात कर सकेंगे ईगो से कि भाई कुछ नहीं है, ये पुण्य नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं मिलता, तू काहे को इतने बड़ा होता है? और पुण्य तेरा कमाया हुआ थोड़ी है, पुण्य तो मेरे आत्मा ने कमाया हुआ है पूर्व भव में, तो तू क्यों बड़ा होता है? तो ये बातचीत जब हम हमारी बिलीफ से करेंगे तब जाके हमें एक एग्जैक्ट सेंस मिलेगी कि ये सब लोग बाहर के ये खाली पीली मेरे को परेशान कर रहे हैं, मुझे जैसे जीना है वो मैं डिसाइड करूंगा। ये लोग क्यों आते हैं बाहर के लोग मेरे घर में, इन लोगों के डिसीजन क्यों चलेंगे? घर तो मेरा है। तो ये कितना सिंपल मार्ग है मोक्ष का, सिर्फ ये करना था। उसके बदले में एक पूरा 360 डिग्री टर्न हम लोग ने ले लिया कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, उसके सिवाय का जितना करना है वो कर लो। तो मिथ्यात्व को फाइट करना यानी खुद की बिलीफ से बात करना। हमें कोई संघर्ष नहीं करना है, कोई धरना नहीं लेना है, कोई उपवास नहीं करना है आमरण, हमें सिर्फ बात करनी है। इसलिए आप देखो ध्यान की कक्षा में भी आप जाओगे ना तो वैसे ही बात आती है कि खुद के मन को शांत करो, शांत करने के बाद धीरे 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 सूक्ष्म बनो, और सूक्ष्म बनते 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 धीरे धीरे जो होता है सिर्फ उसे देखो। कहीं पे भी संघर्ष की बात नहीं है। और हम बचपन से ये समझ के आए हैं कि क्रोध से मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे बाधा लेनी पड़ेगी, मैं जब तक बाधा नहीं लूंगा, उसका विरोध नहीं करूंगा तब तक मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अगर चीज खराब है तो मुझे चीज की बाधा ही ले लेनी पड़ेगी, और जैसे ही मैंने बाधा ले ली, मैंने हाश चलो मैं अभी चीज नहीं खाऊंगा, मेरे को पाप नहीं लगेगा, लेकिन वो चीज खाने की आसक्ति तो पड़ी है। तो चीज से संघर्ष करके क्या मिला? ठीक है, अच्छा किया कि भाई बाहर से विराम हो गया है तो अंदर घुस के काम कर सकेंगे, इसके लिए नियम जो लिया वो अच्छा लिया, लेकिन काम तो बाकी है पूरा। नियम लेने से संघर्ष खत्म हो गया, संघर्ष तो एक्चुअल बाद में स्टार्ट होता है। तो गड़बड़ सब यहां से हुई है कि मैं बाहर की एक्टिविटीज को ही संघर्ष मान रहा हूं, और धर्म वो मानसिक संघर्ष का नाम है। धर्म मानसिक परिवर्तन का नाम है। धर्म मानसिकता को समझने का नाम है। अदरवाइज सिर्फ बाहर के परिवर्तन को अगर हम लोग धर्म कहेंगे तो कितने सारे जीव ऐसे हैं जो हमारे से ज्यादा धर्म करते हैं, जिनके ऊपर कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो हमारे से ज्यादा भूखे रहते हैं, कितने सारे लोग हैं जो प्यासे रहते हैं, कितने कितने ये तापस लोग जो है जिनकी बातें आती है शास्त्रों में, कितना बड़ा तप किया रहता है उन्होंने, लेकिन फिर भी उनकी अनुमोदना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सिर्फ तप करने से अगर अनुमोदना होती तो जिसने 60,000 साल तक उपवास किया है, खाली फंगस खा के थोड़े दिन के लिए बाद में वापस उपवास करते थे, तो तब तो उसका था बेटर। लेकिन क्यों उसको उसकी अनुमोदना नहीं की? क्योंकि उसकी बिलीफ गलत थी। उसने बिलीफ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और सिर्फ भूखे रहने के ऊपर ध्यान दिया था। तो मैं भी अगर वही कर रहा हूं तो सिर्फ जैन होने का अहंकार क्यों? सिर्फ मुझे धर्म का नॉलेज है वैसा अहंकार लेके फायदा क्या हुआ? अहंकार है तो रखिए, कोई ना नहीं है, रखते हैं हम लोग, लेकिन उससे कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। तो वो एनकेश करने के लिए मेरा टारगेट सिर्फ मेरी खुद की बिलीफ होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ पे इंडिया में ये लोग बहुत सारे सेशंस अभी मोटिवेशनल स्पीकर्स के लेते हैं जो एम्प्लॉइज को ऐसा सोचने के लिए मोटिवेट करते हैं कि आपको एक्चुअल क्या चाहिए, आप सोचो और आप छोड़ दो। आप 12 घंटे काम मत करो, आप 8 घंटे करो, लेकिन जितना भी करो आप इफेक्टिवली मन लगा के करो, और आप देखो कि रिजल्ट अच्छे आते हैं। मुझे लगता है कि कभी-कभी धर्म में भी ऐसे मोटिवेशनल लोगों को लाना चाहिए कि भाई आप क्यों पूरे दिन का ये इतनी सामायिक करते हो? आप एक सामायिक करो, लेकिन उस सामायिक में समत्व भाव का ध्यान धरो, तब जाके मतलब है। आप रोज पूजा करते हो, 15 मिनट निकालते हो, ठीक है, लेकिन उस पूजा के अंदर सेवा का भाव खड़ा करो। मैं यहाँ पे मेरे अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं आया हूं, मैं परमात्मा के प्रति सेवा का भाव मेरा बलवत्तर हो, इंप्रूव हो, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूं। मैं आपके चरण का दास हूं, ये भावना प्रबल होनी चाहिए। फिर वहां पे जाके मैं पूछूं ये रेडी नहीं है केसर, ये क्यों ऐसा केसर है, ये इसने ये क्यों नहीं किया, भगवान की अपूज क्यों है? अरे भाई सेवा तो तेरा काम था, उधर जाके मैं दूसरे सेवक को ढूंढ रहा हूं कि तूने ये क्यों नहीं किया, तो मैं तो उधर भी मालिक बनने की ट्राई कर रहा हूं। तो मैं तो आया था दास का दास बनने के लिए, और उसके बदले में मैं तो मालिक बन रहा हूं। तो फिर ये ऐसी पूजा भी क्यों?
उससे अच्छा इम्प्रोवाइज्ड करके मैं भले 10 मिनट बैठूं, लेकिन मैं समझूं कि मैं यहाँ पे प्रभु की सेवा करने के लिए आया हूं। अगर प्रभु की सेवा का भाव अब तक मुझ में इतना नहीं पैदा हुआ है, तो जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, चलो मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर दूं। मेरे में विनम्रता है, मेरे में विनय आए, मेरे में सेवा का भाव बलवत्तर हो, मैं ऐसा करूं। आप देखो, सिख लोगों के धर्म की बात करें अगर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हो या कोई भी बात हो, आप देखो वहां पे जूते उतारने के बाद उन जूतों को कौन संभाल के बराबर रखता है, उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, तो एक सिख बंदा ही करेगा। हम्म, वो लोग किसी को पेड वर्कर के जैसे नहीं रखते। यहाँ पे ये बीएपीएस के लोग हैं स्वामीनारायण संप्रदाय के, उनका यहाँ पे 1 महीने का फंक्शन हुआ था। बर्तन धोने के लिए भी हरिभक्त आते थे, हम्म, 1-1 महीने की छुट्टी लेके। कचरा हम्म, साफ करने के लिए भी मेरे हम लोग रुके थे उधर, मुझे ध्यान में है, कचरा साफ करने वाला इंसान उसकी ऑफिस में, उसके अंडर में कम से कम 90 से 95 लोग मेरी नजर के सामने काम करते हैं। और वो कर क्या रहा था? वो टॉयलेट फ्लश कर रहा था। हम्म, सेवा का भाव है। आप ये हमारे पास करवा के दिखाओ, किसी एक ट्रस्टी को बोलो कि भाई जरा ये चप्पल उठा दो ना, वो उठा के मारेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो मालिक हूं। वो आया ही यहाँ पे इसके लिए कि मुझे मालिकाना हक मिले। तो हम्म, जो प्रॉब्लम उसके अंदर है वो हमारे अंदर भी है। तो सेवा का भाव नहीं है, वैसी पूजा क्यों? तो ऐसी बहुत सारी पूजा की भी अनुमोदना क्यों? अनुमोदना तो सेवा का भाव पैदा करे वैसी पूजा की होनी चाहिए। तो हमने आराधना रखी, आराधना का हार्ट जो है उसे निकाल दिया। तो ये तो रॉन्ग बिलीफ का ही काम है। जब तक हम खुद को एनालाइज नहीं करेंगे कि मुझे सामायिक करके क्या मिला, मुझे पूजा करके क्या मिला, एंड ऑफ द डे अगर मैं नहीं बैठूंगा कि पूरे दिन में मैंने दुकान पे गल्ले पे बैठ के कितना रुपया कमाया, वो अगर मैं देखूंगा ही नहीं और सिर्फ दुकान पे बैठता जाऊंगा और मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। तो सेम वे धर्म के क्षेत्र में भी ये एक फर्ज दिया गया है कि पूरा दिन 24 आवर्स पुण्य के इतने सारे ये देने के बाद, पुण्य देने के बाद मैंने क्या लिया? पूजा करने के लिए भी पुण्य चाहिए था, वो मैंने दाव पे लगा दिया। सामायिक करने के लिए कितना पुण्य चाहिए था? 48 मिनट बॉडी को एक जगह पे बैठाने के लिए हमें पुण्य चाहिए, तो मैंने वो पुण्य दे दिया कि रखो रखो भाई, मैं सामायिक करूंगा और पुण्य को दाव पे लगा दूंगा। मैंने कर लिया पुण्य और पुण्य गया मेरा, मैं जीरो हो गया उस पुण्य के लिए। मेरा पुण्य गया, मैं जीरो हो गया। चलो ठीक है, जीरो होने के बाद भी मैंने लिया क्या, वो तो पता नहीं। एंड ऑफ द डे नहीं, एंड ऑफ द लाइफ भी हमें पता नहीं होता है कि ये क्रिया करके हम लोग को मिला क्या है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे अंदर वो बिलीफ ही नहीं है कि मुझे बिलीफ चेंज करनी है। हमारे अंदर एक ही बिलीफ है कि मुझे एक्टिविटीज चेंज करनी है। एक्टिविटीज चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिलीफ के बगैर की एक्टिविटीज, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। तो मिथ्यात्व ये है कि वो हर एक चीज में मुझे गलत डायरेक्शन में लेके जाए। वो सामायिक करवाएगा मेरे से, लेकिन समता का यानी समत्व भाव का या आनंद की प्राप्ति का अंश भी मुझे लेने नहीं देगा। और मुझे एक भ्रम देगा कि देवलोक मिल जाएगा, सामायिक हो गई, 925 925 925 पल्योपम का आयुष्य एक सामायिक से प्राप्त हो जाता है, ये शास्त्र वचन है। मैंने बोल लिया ठीक है, हो गया। लेकिन ये शास्त्र वचन कौन सी सामायिक के लिए था? जाव मणे होई नियमम संजुत्तो, ये वो वाली सामायिक थी। जब तक मन नियम से संयुक्त है तब तक सामायिक है। अब मैंने मन का तो यूज ही नहीं किया है 48 मिनट तक, मैंने तो तन का यूज किया है। तो वो तो पचकण में ही था, जाव मणे होई नियम संजुत्तो, और मैंने तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और मैंने सोच लिया कि मुझे देवलोक मिल जाएगा, मेरी सामयिक से मुझे मोक्ष मिल जाएगा। कितनी मैं बोलूं, कितने सारे, तो ये बोलने जाएंगे तो 50 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। मैंने उस दिन भी लिया था कि नमुकार संयम है, उसके बाद वाला वर्ड है मुट्ठी संयम। आप सोचो, मुट्ठी संयम पच्चखान करने के लिए मुट्ठी कैसे बंद करते हैं, उसकी एक विधि है हमारे इधर। कितनों ने ये समझ में का ट्राई किया है? कभी हमें ये इच्छा हुई कि चलो मैं थोड़ा तो पढ़ सकता हूं, तो मैं एटलीस्ट पच्चखान भाष्य पढ़ूं और मेरे पच्चखान का अर्थ तो समझूं। 40 साल से मैं नौकारसी कर रहा हूं, लेकिन नौकारसी का अर्थ क्या होता है, नमकार संयम पोचकाण का अर्थ क्या होता है, इतने सारे आगार क्यों बोलने हैं? वो आगार समझने के लिए भी मुझे कभी मन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये सब करना चाहिए एक्टिविटीज की चेंज में, बिलीफ चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
मेरा टारगेट ही है कि ये 80-90 साल जो है वो एक्टिविटी चेंज करके निकल जाऊंगा, मुझे ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं करनी है। तो कैसे होगा? मोक्ष तो ठीक है, दूर की बात है, ये एक पुण्य भी छोड़ दीजिए, चलो ये चेंज भी क्या होगा, इससे होगा क्या, वही सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मन जो है उसे इस दिशा में तैयार करना बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जितनी क्रियाएं हम कर रहे हैं उसके प्रति लॉयल बने, उसके प्रति हमारी एक निष्ठा बनी हो कि भाई मैं उसे समझने का पूरा प्रयत्न करूं। समझते समझते हाँ ऐसे हो सकता है कि शायद मैं पूरा एग्जीक्यूट ना कर सकूं, लेकिन समझने का तो मुझे अधिकार है, मैं संज्ञी पंचेंद्रिय हूं, तो समझने का अधिकार मेरा है। सम्यक दर्शन वो समझने के साथ जुड़ा हुआ है और सम्यक चारित्र जो है वो एग्जीक्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों का कोई तालमेल नहीं होता है। यानी हम लोग कभी कभी ये रखते हैं ना कि मेरे से तो ये अभी भी चीज नहीं छूटा है, मेरे से तो अभी भी ये रसगुल्ले नहीं छूटते हैं। वो जो नहीं छूटते हैं वो सम्यक चारित्र का व्यापाद है, लेकिन उसके प्रति की मेरी आसक्ति नहीं छूटती है, वो सम्यक दर्शन का व्यापाद है। तो मिथ्यात्व आसक्ति नहीं छूटती है उसका है, वो चीज नहीं छूटती है उसका नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरी आसक्ति नहीं छूटती है, हमें प्रॉब्लम ये है कि वो चीज नहीं छूटती है। तो ये एक काम हमें करना होगा कि हमें अपने ही रूट में जाना होगा, अपने हर एक एक्ट को हम लोग को बाइसेक्ट करके एक एक चीज के पीछे स्लो मोशन में जाते 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 उसको समझना होगा कि ये क्यों होता है। तब जाके हमारे मन की तरफ हम लोग जा पाएंगे। फिर मन के माध्यम से धीरे धीरे, आज नहीं तो 2-5 भव के बाद हम आत्मा की तरफ जा सकेंगे। सीधा आत्मा तो कभी आने वाला ही नहीं है, पहले मन के ऊपर जाना ही होगा। और मन यानी बिलीफ, चित्त यानी हमारे संस्कार और मन यानी हमारी बिलीफ। तो ये बिलीफ को सबसे पहले तोड़ना होगा। इसमें कोई प्रश्न है? जय जिंद। जस्ट वन एक क्वेश्चन था मेरे को। जी। आपने जब बोला कि वो क्रोध को सबसे बड़ा मानते हैं, तो आई गॉट व्हाट यू वर सेइंग, बट ऐसा नहीं कि क्रोध का जो रिजल्ट होता है वो शायद लोभ से ज्यादा खराब हो सकता है, मीनिंग, तो इज दैट द रीजन व्हाई हमारा गलत बिलीफ है ये क्रोध सबसे बड़ा है? लाइक नहीं, लोभ का भी रिजल्ट तो गलत ही है। अगर हमारे नेचुरल जीवन को अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि जब जब हमने ज्यादा लोभ किया है ना तब तक हमारे को लॉस ही हुआ है। ये रिजल्ट भी हम लोग ने देखा हुआ है। हम लोग कितनी बार लोगों के लिए बोलते हैं कि ज्यादा लोभ करने गया तो देखो ये सब पैसे गए उसके। तो लोभ के भी रिजल्ट हमने देखे हैं और वो भी खराब ही है, लोभ के रिजल्ट भी। लेकिन क्रोध क्यों, शायद ये मेरा भी गैसिंग एजम्पशन है कि क्यों क्रोध, क्योंकि हम बचपन से हमें पढ़ाया गया है धर्म के पुस्तकों में वगैरह में कि क्रोधे क्रोध पुरवतणु संजम फड़ जाए। तो उसकी वजह से हमें एक डर बैठ गया है और क्रोध सबसे ज्यादा दिखने में आ जाता है। आप देखो, बाहर दिखता क्रोध है, लोभ कभी बाहर नहीं दिखता है, अहंकार कभी बाहर नहीं दिखता है, माया कभी बाहर नहीं दिखती है। तो हम इतने ऊपरी लेवल के आदमी हैं कि जो दिखता है वही पाप है। तो इसकी वजह से क्रोध बेचारा फंस गया, उसका बेचारे का पुण्य कम है कि सीधा वो दिखने में आ गया और ये मजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिख नहीं रहे। तो ये एक रीजन शायद हो सकता है कि हम जो दिखता है वही दिखता है, वो वाली थियरी में है। गॉट इट, दिस इज वेरी गुड। और ये हमारी रूटीन लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम किसी के भी साथ के व्यवहार को भी हम रूट में जाके चेक करें कि भाई मुझे इसके प्रति आकर्षण है अगर किसी व्यक्ति के प्रति, तो भी क्यों है। क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगा ना तो उसके साथ का मेरा रिलेशन बहुत अच्छा होगा। आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ रूप का आकर्षण है किसी व्यक्ति के प्रति, तो क्या होगा कि जब जब ये रूप में कोई आगे पीछे होगा तब तक मेरा उसके साथ रिलेशन तो खराब होगा, मेरा मन भी खराब होगा। लेकिन अगर मैं रूट कोर्स में जाके चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा रूप का क्या आकर्षण होना चाहिए, एक्चुअली आदमी अच्छा है तो आदमी की इंसानियत क्या, उसके नेचर का आकर्षण होना चाहिए। आत्मा को छोड़ दो, अभी उसको साइड पे रख देते हैं, लेकिन उसके स्वभाव का आकर्षण होना चाहिए, उसके गुण का आकर्षण होना चाहिए। अगर मैं इतने भी डेप्थ में गया ना
तो रूटीन लाइफ में भी कितने सारे एक्सपेक्टेशन की वजह से जो रिलेशन खराब होते हैं वो भी हमारे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अट्रैक्शन का रूट बदल दिया। जो पुद्गल था यानी इंद्रिय थी रूट में, उसकी बदली में मैंने रूट में गुण को रख दिया कि नहीं ये आदमी अच्छा है, कितना हेल्पफुल आदमी है, बिजनेस में ये ऐसे आदमी मिले तो बहुत अच्छा पड़ता है, तो वैसे आदमी को मैं संभाल के रखूंगा तो वो आदमी मुझे और हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा तो मेरा बेनिफिट होगा, तो लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो आकर्षण गुण का, व्यक्ति के रूप रस गंध स्पर्श का नहीं, इतना भी अगर हम कर सके तो भी मैं मानता हूं कि धर्म के प्रति हम आगे बढ़े ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग इंद्रिय से ऊपर उठ के गुण के प्रति तो गए। तो रूटीन लाइफ में भी ये बहुत बेनिफिशियल है कि हम किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके रूट में जाके सबसे पहले सोचे कि क्यों कर रहा हूं, मेरा कोई लोभ है, इसके पास से मुझे कुछ लेना है इसके लिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो ये गलत है। निस्वार्थ भाव से क्यों नहीं कर रहा हूं भाई मैं, अगर मुझे उसके साथ रहना ही है और उसके लिए कुछ अच्छा काम करना ही है तो निस्वार्थ भाव से करूँ तो वो तो अच्छा है मेरे लिए भी। तो रूट में जाने से मेरे गुण की वृद्धि होगी और रूट में जाने से सामने वाले के साथ का व्यवहार भी थोड़ा क्लियर होगा, मैं माया नहीं रखूंगा, और अगर मैं माया नहीं रखता हूं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली मेरे पुण्य से आवर्जित होगा, मेरे स्वभाव से आवर्जित होगा, और वो मुझे भौतिक क्षेत्र में भी बेनिफिशियल बढ़ेगा। तो ये धर्म या मोक्ष की बात नहीं है, ये हमारी एक्चुअल लाइफ होनी चाहिए कि हम हर एक चीज के रूट में जाए, और हर एक चीज के रूट में जाने के बाद हम उसको इवेल्युएट करके उसको एक रेटिंग दें कि नहीं ये ठीक है, बोले मुझे मैं खाने का ये मन हो रहा है, मैं खा भी लूं, पूरी जिंदगी खा लूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है गलत, ये मेरी हेल्थ को बिगाड़ता है। इतना भी अगर मुझे पता चले और मैं कन्विंसिंग मोड से अगर मैं वो चीज खाऊं तो भी एटलीस्ट मेरी आसक्ति कम हो जाएगी, वो भी विन विन सिचुएशन है अभी का जो हाल है उसको अगर देखने जाए तो रूटीन लाइफ में भी दृष्टि को डेप्थ में ले जाना बहुत आवश्यक है। कोई कस्टमर है, हम लोग रिटेल में बैठते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि मन जो है ना वो तुरंत देखता है कि ये आदमी भले बोल रहा है कि मुझे 30,000 का माल दे दो, लेकिन इसके कपड़े देख के लगता नहीं है कि ये 30,000 रुपया देगा। तो क्या करता है, तो मन सीधा डेप्थ में जाता है कि सबसे पहले वो सोचता है कि ये अगर बोल तो लेकिन उसके पास है क्या, तो उस हिसाब से मन उसके प्रति क्वेश्चन खड़ा करता है कि सर मैं दे दूं आपको, लेकिन आप तो आपको थोड़ा ये सब देखना पड़ेगा और आपका थोड़ा बैकग्राउंड में इतने चीज मुझे जाननी है। ये एग्जीक्यूशन कब आया, जब मैं व्यक्ति के रूट में जाने की मैंने ट्राई की तब आया। तो अगर मैं बिजनेस में भी रूट में जाने की ट्राई करता हूं तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। हर एक क्षेत्र में रूट में जाने की आदत, चिंतन मनन के बिना जो मनुष्य जीवन जीता है वो तिर्यंच से भी बदतर है, क्योंकि तिर्यंच जो नहीं कर सकता है वो यही है, चिंतन और मनन। तो मुझे वही करना है, हर एक चीज में चिंतन मनन करना है, धर्म को बीच में नहीं लाते हैं, चिंतन मनन हर एक चीज के डेप्थ में जाते हैं, और चिंता की बदली में चिंतन करेंगे तो देखो आपको ऐसे ही सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। नहीं तो चिंता थी तब तक तो स्ट्रेस ही होता था, अब पता चलता है कि हाँ गलत है, सिचुएशन डिफिकल्ट है, लेकिन एक मिनट रुको, ये ऐसा क्यों हुआ और क्या करने से ये ठीक हो सकता है वो सोचो। तो जैसे ही रूट में जाएंगे चिंता की बदले में चिंतन चालू हो जाएगा। तो ये अप्रोच जो है वो तो लाइफ के लिए भी अच्छा है। तो ये अप्रोच हमारी बिलीफ को चेंज करने के आशय से अगर हुआ तो मोक्ष के प्रति एक आगे बढ़ने की दिशा दे सकता है। આમાં હજી કોઈને કઈ આગળ વિચારણામાં હોય તો કયો? ये अभी एक चिंता कहा तो क्वेश्चन है, सॉरी हाँ, જી ना गो अहेड જી તો આપણે કોઈ બી ક્રિયા વખતે ચિંતન મનન કરીએ તો હા એવું બી થાય ને કે પછી જે ક્રિયા કરવાની છે એમાં ફોકસ જતું રહે, કારણ કે ફોકસ વધારે ન થાય, એટલે એટલે ક્રિયા છે ને, ક્રિયા ચિંતન કર્યા પછી કરવાની છે। રાઈટ ચિંતન કરીને કરો, સમજો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પૂજા કરવા ગયા છે, બરાબર છે, આપણે ટોટલ પૂજા કરવાનો ટાઈમ 10 મિનિટ છે, હવે રાઈટ આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે હું જઈને 10 મિનિટમાં પૂજા કરીને આવી જઈશ, ચિંતનની સમય મર્યાદા મારી પાસે નથી ભાઈ, પણ તમે એવું વિચારો કે હું એટલીસ્ટ 3 મિનિટ 2-3 મિનિટ પણ હું એકવાર બેસું અને હું જાતને કહું કે જો તું ભાઈ આવા ઉત્તમ પરમાત્મા જેવા તત્વને અડવાનો છે દોસ્ત, તું ધન્ય છે,
તું ખરેખર ધન્ય છે. આવા હમ અનંત કાળમાં આવા ભગવાન કોઈને મળ્યા નથી, તું આજે એનો સ્પર્શ કરવાનો છે દોસ્ત. આવી 2 મિનિટ ગયા પછીથી ઓલી 10 મિનિટની પૂજામાંથી 2 મિનિટ ઓછી થઈ, પણ બાકી 7 મિનિટ જે સફળ થશે ને એ અનબિલીવેબલ હશે. હમ તો ગોટ કોઈ પણ ક્રિયાને સૌથી પહેલા જરાક પૂર્વ ભૂમિકાનો સમય આપીએ. પછી બની શકે કે આપણે અગર ટોટલ સમય છે એટલો જ રાખવો પડે, એમાં આપણે ખેંચીને બધું લાંબુ કરવા ન જઈએ, પણ એક ભાગ રાખીએ કે ભાઈ 2 મિનિટ તો પૂર્વ ભૂમિકા કરીશ. ઓકે એટલે ફોકસ વધશે. હું માનું છું કે ફોકસ વધે. ચિંતનથી ક્યારે પણ ફોકસ ઘટે નહીં. એટલે ચિંતન કરીને પછી ક્રિયા કરવું, એટલે ક્રિયાની પહેલા થોડીક વાર ફોકસ, એટલે થોડુંક વિચારીએ અને પછી ક્રિયા કરીએ, then it આપણે is જુઓ બેન, more beneficial. રસોડામાં હોઈએ તો સૌથી પહેલા આપણે બેકગ્રાઉન્ડમાં નક્કી કરીને કરીએ છીએ ને કે આજે રસોડામાં જઈને મારે શું બનાવવું છે. રાઈટ તો શું થાય છે કે આપણો સમય બચી જાય છે અને આપણે એક્ઝેક્ટ ક્લેરિટી સાથે એ જ વસ્તુ ઉપાડીએ છીએ કે જે આપણે બનાવવાની છે. તો એ ક્ષેત્રમાં આપણે ચિંતન કરી લઈએ છીએ અને ફોકસ વધે છે ચિંતનના કારણે. રાઈટ. તો સેમ વે બીજી બધી ક્રિયાઓમાં. ઓકે. રાકેશભાઈ, તમે કઈ પૂછતા હતા? હા, પણ અત્યારે આઈ સે કે આપણે तो मेक सेंस कि चिंतन तो चिंतन के लिए भी सामग्री चाहिएगी ना, मतलब बेसिकली ऐसे ही चिंतन नहीं आएगा, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे सत्संग सेशंस या धर्म का वांछन या वो चीज की जरूरत। I totally disagree with this statement. Totally disagree. अच्छा। हाँ, जैन कुल में जन्मा हुआ आदमी मिनिमम सोच लेके ही आया है. मैं तो जैन भी बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं आर्य, यानी परमात्मा के धर्म का एक शब्द भी जिसे मिला है वो बैकग्राउंड लेके ही आया है. और हमें कोई इतना बड़ा सोच के ताजमहल थोड़ी खड़ा करना है यार. मुझे ही समझना है. तो उतनी समझ तो मेरे में है. अगर मैं बिजनेस करने जाता हूं तो मैं उधर कभी लॉस नहीं करता हूं. मेरे में इतनी अक्ल वहां पे अगर आ गई है तो 30 साल के धर्म के बाद इतनी अक्ल तो मेरे में भी आई होगी. खाली मैंने उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया है. तो सत्संग हो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर गड़बड़ क्या होता है कि सत्संग ही होते रहते हैं, चिंतन में वहां का वहां के हो जाता है. नहीं, वो तो बराबर है, मतलब मेरा गेट स्टार्टेड ही होना चाहिए, सीधा गेट स्टार्टेड होना चाहिए, भले जितना भी आए जैसा भी आए चिंतन करना है. एक्चुअली ऐसी कोई बाधा रखनी चाहिए. हम लोग रखते हैं ना कि भाई जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, ऐसी बाधा बहुत होती है. तो ऐसी रखने के जब तक मैं चिंतन नहीं करूंगा मैं ये क्रिया नहीं करूंगा, जब तक चिंतन नहीं करूंगा तब तक मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ होना चाहिए. तो हमें एक कंपल्शन बैठेगा कि यार चिंतन मनन ही तो हार्ट है, और वही नहीं होगा तो कैसे चलेगा. और ज्ञान अंदर से आने वाला है. अंदर अनंत ज्ञान का धनी बैठा है. लोन लेते जाएंगे वो देता जाएगा. इतना दयालु तो है आत्मा कि हम लोग मांगेंगे तो देगा. यानी ये तो ऐसा है, अरबोपति आदमी ऐसा सोच रहा है कि 10-15 रुपया पहले स्टार्टिंग में मैं कमा लेता हूं फिर काम करूंगा. भाई अंदर पड़े तिजोरी में, चिंतन अंदर से निकलेगा ही. खाली हम लोग आंख उसके प्रति फोकस करें कि मुझे ये करना ही है, तो चिंतन तो अंदर पड़ा ही है, पूरा मटेरियल पड़ा है. नहीं, लेकिन जो सिमिलरली कि लाइक ऐसे पहले आपने जो बताया कि ये मिथ्या मान्यता तो अनंत काल से है, राइट, तो वो भी अंदर अनंत काल से पड़ी है. तो हमारा चिंतन मिथ्यात्व की दिशा में नहीं जाके सम्यक्त्व की दिशा में जा रहा है. उसके लिए भी तो कुछ तो आलंबन लेना होगा ना. देखो कैसा है कि मैं ऐसा सोचूं कि मुझे एक नया बिजनेस करना है, और नए बिजनेस में मैं जो भी ट्रैक पे जा रहा हूं तो किसी को चेक तो करना पड़ेगा जो पहले से बिजनेस कर रहा है उसे कि भाई मैं बराबर जा रहा हूं कि नहीं. बराबर है. तो ये बात गलत नहीं है. गुरु की निश्रा इसीलिए जरूरी है कि वो बैरोमीटर है कि वो चेक करके मुझे बोलेंगे. लेकिन सबसे पहला काम ये है कि कोई आके चेक करे या ना करे, मेरा मोटिव ये है कि मेरी जेब में अगर पैसे आ गए ना तो वो कोई मुझे सर्टिफिकेट दे या नहीं दे, मेरा काम स्टार्ट तो हो गया. वैसे
क्रिया का जो तात्कालिक फल है वो है आनंद। हम्म तो आनंद अगर मुझे मिल गया तो दूसरा बैरोमीटर धीरे धीरे आता जाएगा अपने आप। और ज्ञान के बारे में हमेशा ये कहा गया है कि जैसे जैसे क्रिया होती है वैसे वैसे ज्ञान का क्षयोपशम होता जाता है। उसके लिए नया पढ़ना नहीं पड़ता है। जैसे आप सोचना शुरू करोगे ना तो तुरंत ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हो जाना शुरू हो जाएगा। आप देखो, आप खुद को ही सवाल 4 करना, आपको 4 में से 1 का जवाब आ जाएगा। फिर वो एक जवाब के अंदर डेप्थ में जाएंगे तो दूसरा एक सवाल खड़ा करोगे, उसका जवाब भी धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो बेसिकली हम किसी की राह देख के बैठेंगे तो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है नहीं, कि तो हम लोग सम्यक वे के ऊपर है या नहीं है वो, लेकिन वो ग्रोस लेवल पे पहले आना तो पड़ेगा। फिर एक साथ में 10 सवाल लेके हम लोग कोई भी गुरु भगवंत के पास जाए जो हमें पहचानते हैं, यानी हमें, यानी नाम से नहीं, व्यक्तित्व से जो मुझे पहचानते हैं कि मैं एग्जैक्ट कैसा हूँ, उसके पास मुझे जाना चाहिए कि देखो भाई मुझे क्रोध आ रहा है। तो वो बोलेंगे कि क्रोध तो आ रहा है, उसको छोड़ दे, तुझे पहले अहंकार आया हुआ है उसको पकड़। तब जाके मुझे पता चलेगा अच्छा क्रोध तो कभी कभी आता है, ये तो भाई रोज के है, पहले इसको पकड़ो। वो बैरोमीटर मुझे धीरे धीरे मिलता जाएगा, लेकिन उनको देने के लिए भी मेरे पास सबसे पहले चिंतन का मटेरियल होना चाहिए। तो वो तो खुद का ही अभ्यास है, वो तो मुझे पता चलता ही है ना। आप देखो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपल लेमैन आदमी हूँ, तो मैं सिंपल से ये एग्जांपल को देखो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो सामान्य से आप कुछ जवाब दोगे, उसके ऊपर से मैं दूसरा आप प्रश्न करोगे, मैं दूसरा जवाब दूंगा, बाद में आप वो जवाब को सुन के और एक प्रश्न निकालोगे तो मैं दूसरा जवाब दूंगा। तो मेरे पास आप क्या पूछोगे उसका नॉलेज नहीं है। मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ ये है कि भाई देखो मैंने ये सोचा हुआ था पहले, तो मेरे पास एक अनुभव है। तो हर एक आदमी के पास हर एक क्षेत्र का अनुभव जो है वो मन में होता है, उसे सिर्फ एक क्वेश्चन देके उजागर करना है, तो चिंतन आ जाएगा। आप ट्राई करो। सत्संग तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई ना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे मैं ये इंडिया में देख रहा हूँ कि प्रवचन और सत्संग इतने एक्सेसिव हो गए हैं कि चिंतन और मनन जो है वो साइड पे रह गया। ऐसा नहीं, वो खत्म हो गया है, क्योंकि उनका टारगेट है सुनना। तो सुनने तो के टारगेट की वजह से सोचना वो बात ही जहन से निकल गई है। हर क्रिया में वो प्रॉब्लम वो है एक ना। क्रिया का ही हो गया। फिर जैसे अपने उपवास की क्रिया है या तप की क्रिया है, हाँ, वैसा हो जाए तो बराबर है, या तो फिर तो उसका फायदा नहीं होगा। और ये ज्ञानावरीय कर्म का नियम है कि आप जितना अंदर अंदर जाते जाओगे उतना और क्षयोपशम होगा, और आपको खुद को ही अंदर से जवाब मिलता जाएगा, मिलेगा ही। और नहीं तो ऐसा होगा कि वो बाहर का निमित्त खड़ा करके दे देगा आपको। कितनी बार ऐसा नहीं होता है कि हमें प्रश्न हुआ और अचानक से किसी ने सत्संग में वही बात निकाली। ये क्यों होता है? क्योंकि मेरी जिज्ञासा वृत्ति जितनी बलवान होती है वैसे कुदरत उसको रिस्पॉन्ड करती है कि चलो ठीक है, तुझे नहीं मिल रहा है, मैं बाहर से किसी को लाके देता हूँ, वो तेरे को दे देगा। कुदरत बहुत बड़ी है, वो सब कर लेगी, मुझे उसके ऊपर भरोसा रखना है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं बैठा रहूंगा तो कुदरत भी कुछ नहीं कर पाएगी। वो बात तो सही है। लेकिन जब जैसे अभी आपने कहा कि ज्ञानावरण्य का क्षयोपशम, तो या वो तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन हमारा पहले भी लास्ट सेशन में भी आपने एम्फेसाइज किया था, पहले भी किया है कि राइट, हमें दर्शन मोहनीय के उपशम और क्षयोपशम पे काम करना है वो दिशा में। तो उसमें वापस से लाइक उसके लिए क्या, कैसे डिस्टिंग्विश करे? लाइक वी अपने सिर्फ ज्ञानावरण्य के क्षयोपशम से सेटिस्फेक्शन लेना तो गलत होगा ना। नहीं, कैसा है देखो, आप ज्ञानावरणीय का तो ये हो गया, चिंतन मनन के लिए मटेरियल की बात हुई तो उसमें ज्ञानावरणीय वो ज्यादा हमें यूजफुल हो सकता है। अब अगर स्वाध्याय की बात करें, यानी खुद को जानने की, दर्शन मोनिया की बात करें, तो वो तो उससे भी ज्यादा सिंपल है। आप देखो, आप अभी मुझसे बात कर रहे हो तो एक्चुअली आपके मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए आपको कोई चिंतन मनन के, यानी कोई बाहर के मटेरियल की जरूरत है? कोई सूत्र पढ़ने की जरूरत है? कोई सत्संग को जानने की जरूरत है? कुछ भी नहीं है। दर्शन मोहनीय तो उल्टा और सीधा है कि आपको खुद को ही जानना है कि भाई मैंने सवाल पूछा था, लेकिन उसके रूट में ये था कि मैं 10 जन को अच्छा लगे कि देखो ये इसको आता है, इसके लिए मैंने पूछा था। ये आशय तो आप ही जान सकते हो, और वो जानने के लिए तो कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो दर्शन मोहनी का क्षयोपशम तो और इजी है, जिसमें मुझे सिर्फ मुझे ही जानना है और किसी को बोलना भी नहीं है। पर वो कभी किया नहीं है ना।
तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ना कि नहीं, ऐसा नहीं। मिरर खुद के ऊपर फेस ही नहीं किया कभी। नहीं, उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि जैसे आप कोई दूसरे व्यक्ति को देख के उसके लिए सोचते हो ना, वैसे ही खुद को थोड़ा बाहर रख दो और समझो कि ये दूसरा व्यक्ति है। तो देखो मजा आ जाएगा, क्योंकि दूसरे के बारे में बुरा सोचना वो सबसे इजी काम है। तो जैसे ही हम खुद के सेल्फ को बाहर रख देंगे और उसके लिए सोचना शुरू कर देंगे, मजा आ जाएगी। देखो आप 10 क्या 500 सवाल आपको अंदर से विचार आ जाएंगे। खुद का मूवी देखना। हाँ, मजा आती है। ठीक है, समय आज हो आज गया समय है। हो गया है। हम्म। कौन हर्षाबेन अंत मंगल करशो? हर्षा बहन, नहीं तो अरुण भाई। अरुण भाई, અરુણ ભાઈ છો તમે? નહીં તો શૈલેષભાઈ છે, કોણ છે? હા, શૈલેષભાઈ કરશો અંત મંગલ? Everybody's left. Mute पे. I see everyone actually. It's I know, yeah, but I don't know if they may have moved away or something. તમે કરો, તમે વડીલ છો અત્યારે તો. હા, હેલો, પ્રણામ. हाँ, go ahead, શૈલેષ ભાઈ. ઓકે, પ્રણામ. સોરી, મને જરા ખુલતા વાર લાગી. એપોલોજાઇઝ. વાંધો નહીં. સારી ભદ્રભાઈ, ઘણું સુંદર આપે સમજાવ્યું. ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો ભાઈ. પણ ખાલી આ છે જે બી તમે કીધું એ બધું એના પર વિચાર સરણી કરીને પછી આગળ વધવાનું છે. એમને એમ કરી રાખીએ તો આ બધું ઉપર છેલ્લું જતું રહે છે. પણ ખરેખર આ વિચાર જેવું છે કે કંઈ બી કરો એ પહેલા વિચારવું જોઈએ. ને પછી ગયા વખતે બી જે વાત કરી કે વિચાર કર્યા પછી સાંભળ્યા પછી જો એના પર ચિંતન મનન ન કરીએ ને પ્રશ્ન ન કરીએ કે કદાચ ન સમજાય અને પ્રશ્ન ન કરીએ તો પછી બધું ઉપર છેલ્લું ઉપરથી જતું જ રહેશે બધું. જો એના વગર ટ્રાય ન કરીએ, પ્રેક્ટિસ ન કરીએ તો. ખૂબ ખૂબ અનુભવનો આપણો ઘણો ઘણો આભાર. આપણે દર શનિવારે આપો છે બદલ. ને જે બધા સ્વાધ્યાયો જોઈન થાય છે એ બધાની પણ ખૂબ ખૂબ અનુભવના. બસ આપણે બધા પ્રભુના માર્ગમાં આગળ વધીએ એ જ શુભેચ્છા. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોય સૌવસાઉણમ એસો પંચનમુક્કારો સવપાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ. સર્વે સાતામ રહેજો. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. Thank you, શાલીભદ્રભાઈ. Thank you. ખૂબ આભાર. પ્રણામ. કંઈ બોલો તમે ઈચ્છા હોય તો પ્રણામ. પ્રણામ બધા. પ્રણામ. જય Thank you જિનેન્દ્ર. so much. thank you. ખૂબ આભાર.